नमस्कार। अपने देश की राजनीति की मिजाज और स्वरूप कितनी बदलते रहती है पूरा विश्व जानता है और राजनीति कितनी बदरंग हो चुकी है वो कहना जो है वो आप भी जान सकते हैं क्योंकि राजनीति की बहुत सारी रंग होती है। कौन पार्टी के दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, कौन दुश्मन दोस्त बन जाता है, ये जो है कहना बहुत मुश्किल है। और इन दिनों भाजपा में ये एक चर्चा का विषय बन गया है कि कल तक जो घोर विरोधी थे, आज किस तरह एक दूसरे को गले मिल रहे हैं और मिठाई खिला रहे हैं। इसका जो है चर्चा जोरों इन दिनों जोरों बाजारों में चल रहा है। आइए हम सबसे पहले कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि एक बात बताएं, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार त्रिवेदी। नरेंद्र जी, एक बात बताएं कि राजनीति आपको नहीं लगती कि बदरंग हो चुकी है, इसकी कोई स्वरूप नहीं है, कोई इसका रंग नहीं है? कभी कभी घरेलू में घर में भी ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन पॉलिटिकल जो वेव्स जो है वो हर समय बदलते रहती है। आपका सुन देखिए क्या है कि सबकी इच्छा होती है कि हम भी एमपी बने, एमएलए बने, लेकिन जब पार्टी किसी को तय कर देती है तो जो बाकी लोग बच जाते हैं तो फिर साथ में सब कोई जो है साथ हो जाते हैं कि भाई जिनको मिला है सब कोई में जो उनको मिल के जो है और फिर उनको बनाना है। तो राजनीति में ये चलते रहता है, सबके इच्छा होती है कि भाई हमको मिले, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति को पार्टी के द्वारा दे दिया जाता है तो बाकी लोग जो रहते हैं वो उनके साथ हो जाते हैं चुनाव में। तो ये तो चलते रहता है ये। नहीं, इन दिनों जो है पिछले 24 घंटे में एक बहुत जो खबर जो है वो चर्चा का विषय है कि विधायक और मेयर जो धनबाद के विधायक हैं और अभी प्रत्याशी भी है भाजपा के, और मेयर के बीच में कभी भी जो है विकास को लेकर, क्योंकि दोनों धनबाद के विकास में लगे रहे, लेकिन कभी भी एक दूसरे के मिजाज जो है वो उनका मिलता नहीं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। दोनों का बहुत अच्छा संबंध है, दोनों एक ही पार्टी से है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में पूरे विकास किए हैं। तो ये कोई बात नहीं है। अब चुनाव में सबको इच्छा रहता तो हमने तो पहले ही बताया, लेकिन पार्टी ने जब किसी एक आदमी को तय कर दिया तो फिर सब कोई साथ में चल रहा है। तो कुछ लोग कहना है कि एक दूसरे जो है, चाहे वो मेयर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, भले ही मतभेद होगा लेकिन मतभेद नहीं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि राजनीति में एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि एक निश्चित विधायी एक माननीय चेयर है जो तय होता है लोकतंत्र में, और जब वो पार्टी स्पर्धी कई होते हैं, परीक्षा देने में कई परीक्षार्थी होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सभी सफल हो। तो जो टॉपर है, जो गाइडलाइन पे अपना है, मान लिया अपनी पार्टी उसको अधिकृत कर दिया, बाकी शेष लोग उसके पीछे लग जाते हैं, और नहीं जब तक होता है अधिकृत तब तक कई लोग स्पर्धी होते हैं, सबका मनोकांक्षा होता है कि हमको मिले। आपका जो कहना है, मैं पहले एक बात बता दूं कि मान लीजिए कि एक एग्जामिनेशन में 10 लोग बैठे हुए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जरूर होता है, ठीक है ना? ये नहीं कि जो सेकंड होने वाला फर्स्ट को जो है वो दबाने की कोशिश करता है, ऐसा तो नहीं देखा जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन चूंकि यहाँ सफल एक ही को होना है, ये तय है लोकतंत्र के प्रक्रिया में, इसलिए किसी एक को पार्टी अधिकृत करती है और बाकी शेष लोग फिर उसके सहयोग में लग जाते हैं। ये व्यवस्था है अपनी राजनीति। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इन दिनों धनबाद में जो चल रहा है, ये क्या मनभेद जो है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में? बिल्कुल नहीं, वो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो चूंकि देखने में दूसरे जो सक्रिय राजनीति में नहीं होते, वो उस परिप्रेक्ष्य को समझ नहीं पाते हैं, तो उनको लगता है कि अरे तो कल तक उनका कंपटीटर था, तो फिर उसको आने वाला दिन में सहयोग कैसे करेगा, जबकि बिल्कुल ठीक इसका उलट है राजनीति में। हम जब तक स्पर्धी हैं, हमारी इच्छा है, हम लगे रहते हैं, हम अपना डिमांड करते हैं, लेकिन पार्टी जो ही किसी एक व्यक्ति को अधिकृत कर देती है, फिर उसके बाद सारे लोग उस पार्टी को जिताने के लिए, संगठन को जिताने के लिए फिर आगे वो काम करते। देखिए, यहाँ पे तो जो स्वार्थ की राजनीति चल रही है, अब देख रहे हैं, सुबह कोई पार्टी में रहता है, शाम में कोई पार्टी में चला जाता है, तो नैतिकता बोल के अब कुछ रहा नहीं। हमको तो लगता है कि जो है इस तरह का जो परिपाटी जो चल रहा है, ये आने वाले दिन में राजनीति करने वाले जो सही राजनीति करते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है। कि अभी राष्ट्रीय पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस और भी जो भी पार्टी देख रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी है, सब में जो है 1 घंटा पहले ज्वाइन कर रहे हैं, तुरंत टिकट मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि ये तो आपका कोई संस्कार वाला कोई चीज दिख नहीं रहा है। राजनीति को जो है ये लोग और नीचे ढकेल रहे हैं, और हमारा जो मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि इस तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए। अभी जो है कल तक धनबाद में देखने को मिला था कि भाजपा के ही कभी, हालांकि वो चुनाव भाजपा से लड़े नहीं है,
वो निर्दलीय लड़े थे, फिर भाजपा के लिए बहुत दिन तक जो है सक्रिय रहे। मेयर जो धनबाद के मेयर थे शेखर अग्रवाल और विधायक राज सिन्हा, दोनों की जो है कभी भी मिजाज एक नहीं रहती थी। लेकिन इन दिनों जो है चर्चा है, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, गले लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्योंकि चुनाव जो है आने को है, तो क्या आपको लगता है कैसा रहेगा? आपको लगता है कि क्या इन लोगों के दिल मिल सकते हैं? देखिए, ये तो हम नहीं कर सकते इनका पर्सनल क्या चीज है, लेकिन जो है हमको तो जो लगता है कि शेखर अग्रवाल जो है धनबाद के लिए काम किए हैं। ये लोग जनरल आदमी बोल रहे हैं, हम पर पार्टी और ये से नहीं बोल रहे हैं। काम किए थे तो उनको अगर टिकट मिलता तो कुछ दूसरा दृश्य होता, और अगर अब नहीं मिला है टिकट तो उसमें भी कोई उनका ये नहीं है कि काम करने वाला को कोई पद का जरूरत नहीं होता है। वो जहां भी रहेंगे वो काम कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस अपना ये कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ये जो मिठाई खिलाना ये खिलाना वो तो सब पार्टी सबको जाके अभी जो है देखिए जात का राजनीति इस तरह का जो है वो चल रहा है। अब हर पेपर में भी देख रहे हैं कि इनका यहाँ जा रहा है उनका यहाँ जा रहा है, तो ये तो चलते रहेगा। ये तो राजनीति का एक कड़ी है। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर जो इन दिनों जो कल तक जो घोर विरोधी थे एक दूसरे के, आज जो है वो मित्र हो गए एक दूसरे के, जो है एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, मिठाई जरूर खिला रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि चुनाव जो है बहुत करीब है, प्रत्याशी लगे हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जो घोर विरोधी जो है एक ही संगठन के घोर विरोधी है, वो क्या आगे बढ़ने देंगे या लेग पुलिंग करेंगे? धनबाद से सहयोगी अमित के साथ कुंदन सिंह, समाचार प्लस के लिए।